हेलो सरकारी महाराज, वेलकम बैक। मैंने सर तो ये एक जानकारी देना चाहूँगा। स्लॉट बुकिंग सभी लोगों ने करा लिया है, तो MCL वैकेंसी जो है उसमें बहुत लोगों का स्लॉट बुकिंग हो चुका है अभी तक। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कम से कम 3 महीने लगेंगे, कम से कम। उस 3 महीने के अंदर भी आ सकता है, 2.5 महीने में भी, 2 महीने में भी। वो आपके सेंटर एग्जामिनेशन जहाँ सेंटर पड़ा उसके ऊपर, वेरिफिकेशन के ऊपर पड़ता है। जैसे मेरा 2.5 महीने में आ गया और मेरे कोई दोस्त थे उनका 1.5 महीने में भी आ गया था। तो बाई लक आपका किस्मत साथ दे, यही तो वैकेंसी आई है। अगर किसी का फंसा हुआ है तो उन्हें जल्दी रिलीज करने के लिए डीजे में सोचेगा। तो जब तक आपका प्रोविजनल ना आ जाए तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि स्लॉट बुकिंग करा लिए हैं, वेरिफिकेशन करा लिए हैं, तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे। तो तभी तक भर पाएंगे जब तक प्रोविजनल आपका सर्टिफिकेट, स्टेचुरी सर्टिफिकेट ना आ जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। और स्लॉट बुकिंग में थोड़ी अभी दिक्कत आ रही है। कोई भी दिक्कत है तो स्लॉट बुकिंग को हमेशा मिडनाइट 1 तारीख को हम लोग फॉर्म स्लॉट बुकिंग का कंप्लीट करते हैं, चाहे वो ओवरमैन हो, सरदार हो, सर्वेयर हो, किसी का भी ऑनलाइन फोरमैन हो, उसको अप्लाई किया जाता है। अगर बीच में कभी अप्लाई करना हो तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखना होता है कि सीट कहीं किसी भी स्टेट का, रांची रीजन हो गया या धनबाद रीजन हो गया, कहीं का खाली है या नहीं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपका अगर वेरिफिकेशन हो चुका है तो इंतजार कीजिए डायरी नंबर आने का, और स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी स्लॉट बुकिंग होगा, अगर आपका प्रोविजनल आ जाता है तो आप इस वैकेंसी के लिए, MCL वैकेंसी के लिए भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बावजूद बस एक सर्टिफिकेट न रहने की वजह से, स्टेचुरी सर्टिफिकेट, आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो इसका बात का ध्यान रखें। और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में भरने के लिए आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, NCL वाला, ये जो प्रत्येक 1 साल में आपका बनता है उसको आपको बनवाना पड़ता है और रिन्यू कराना पड़ता है। SC ST के लिए भी बनता है और जनरल के लिए भी इसी प्रकार बनता है। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए, इनकमिंग डॉक्यूमेंट आपको नुकसान दे सकता है। और एक डॉक्यूमेंट और, जो आपके पास सर्टिफिकेट पहले से है ओवरमैन या सर्वेयर के लिए या सरदार के लिए, तो प्रत्येक 5 साल में वो रिन्यू किया जाता है अपने किसी भी DG में, सीरीजन में जाकर। जो पीछे आपका 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग लिखी होती है फिजिकल फिटनेस के लिए, वो जो PME हर एक 5 साल पर होती है। तो रिन्यू आपका सर्टिफिकेट है या नहीं, उससे भी देख लीजिए आपका मुहर साइन है या नहीं, सही तरीके से देख लीजिए, क्योंकि जब भी रिन्यू होगा उस पर एक मुहर, एक साइन, सील लगती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन टाइम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो वेरिफिकेशन टाइम ये चेकिंग किया जाएगा। 5 साल से ऊपर का हो चुका है सर्टिफिकेट तो 5 साल के अंदर एक बार उसे हमें वेरिफिकेशन करा के रिन्यू करना पड़ता है अपने सर्टिफिकेट को, चाहे ओवरमैन हो, सरदार हो या सर्वेयर सर्टिफिकेट हो। तो यही जानकारी साझा करनी थी। कोई भी डाउट या हेल्प चाहिए होता है आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ आप लोगों के लिए। और कुछ लोग सवाल करते रहते हैं, भाई आप क्या गलत जानकारी दे रहे हो। देखिए, जितना मुझे पता रहता है, जितना सही नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ आया बकवास कर दिया, सही जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग के फ्यूचर के लिए कुछ मैं अगर अच्छा बता सकता हूँ तो वो शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये जानकारी अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा सारे ग्रुपों में और सेव कर लीजिएगा, और लाइक न करना भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिए कि जो मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ सही है या नहीं, या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो भी बताया करिए, तभी मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ और बनाऊँ, वरना क्या ही मेरा मतलब है। थैंक यू सो मच एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक MCL माइनिंग वैकेंसी के लिए, जो बहुत दिनों बाद इतनी बम्पर वैकेंसी आई है होल इंडिया में। आपको अपनी 100% देना है और अपना एक सीट रिजर्व करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।